जजमेंट्स के कौन से पोर्शन को पढ़ना है, बेंच को कैसे याद करना है। ऑल द एग्जाम्स जो लॉ एस्पिरेंट्स देते हैं सब में ही जजमेंट्स कहीं ना कहीं आते हैं। बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिफरेंट तरीका, हाउ इट इज एक्चुअली अप्लाइड इन रियल लाइफ। इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम्हें ना जजेस याद रखने की अलग से मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यू विल बी रीडिंग इनटू द माइंड्स ऑफ द जजेस। जो बहुत बड़े जजमेंट्स होते हैं यूजुअली उनमें आगे एक इंडेक्स होता है ना। अगर तुम्हें कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले जाके हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी, मैं हूँ अर्पिता। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड जजमेंट्स। कैसे आपको पता चलेगा कि जजमेंट्स के कौन से पोर्शन को पढ़ना है, बेंच को कैसे याद करना है, कौन सा जजमेंट रेलेवेंट है, कौन सा जजमेंट रेलेवेंट नहीं है। ऑल ऑफ दैट विल डिस्कस टुडे। ठीक है, तो क्लैट पीजी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने ही वाला है। तुम लेकिन अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जजमेंट्स पूछे जाते हैं, तो ये दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। आई थिंक फॉर ऑल द एग्जाम्स जो लॉ एस्पिरेंट्स हाँ। देते हैं सब में ही जजमेंट्स कहीं ना कहीं आते ही हैं। पता है, व्हेन आई शिफ्टेड टू LEAC एंड क्लैट पीजी, तब जजमेंट्स पढ़ना पहली बार शुरू किया है ना, क्लास में पढ़ाना पहली बार शुरू किया, क्योंकि जजमेंट स्पेसिफिक क्लासेस तो नहीं लेते थे। जजमेंट्स जो लैंडमार्क आ गए हैं, नॉलेज वगैरह पे लेते थे। हाँ, जो जजमेंट्स लैंडमार्क है वो क्लास में ही पढ़ा देते थे। कोई रीसेंट नया डेवलपमेंट आया है, लैंडमार्क जजमेंट है, तो वो पढ़ा देते थे। लेकिन ऐसे जजमेंट की क्लास नहीं ली है, हाँ। वो पहले यहीं शुरू की। तो जब लेनी शुरू की ना, तब समझ में आया भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ इट इज सो इम्पोर्टेंट। यस इट इज, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिफरेंट तरीका, हाउ इट इज एक्चुअली अप्लाइड इन रियल लाइफ। और मुझे तो लगता है कि तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे इफ हो। यू आर अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू रीड अ जजमेंट एंड यू शुड बी रीडिंग जजमेंट्स। मतलब जनरली पढ़ लेने चाहिए जजमेंट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 100% ये करना है। यस, तो मतलब अब मैं तो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, थैंकफुली आई थिंक। बट फिर भी सम डेज इफ देयर इज अ जजमेंट विच आई फील इज नाइस, अगर मैं उसकी कहीं न्यूज़ में कोई हेडलाइन पढ़ती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं खोल के उसे पढ़ती हूँ। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट को इफ यू स्टार्ट रीडिंग अ जजमेंट, रीडिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट विल स्टार्ट गिविंग यू अ थ्रिल। तुम्हें मजा आने लगेगा, इट विल बी लाइक अ नॉवल विच यू आर एक्सप्लोरिंग कि अच्छा अच्छा इसमें ऐसे बोल दिया, और फिर तुम्हारा खुद का ओपिनियन होगा कि यार ये तो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। एग्जैक्टली। And that gives you joy. So you all should reach that stage, I think. हाँ, एब्सोल्युटली। Hmm. नाउ कमिंग टू हाउ टू डू दैट, हाउ टू स्टार्ट। अगर तुम क्लैट पीजी के एस्पिरेंट हो एंड यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग जजमेंट्स, Hmm. हाउ यू शुड डू इट। तुम आजकल देखो इंटरनेट पे हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। Hmm. तो तुम गूगल पे जाके सर्च करो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2024, है ना, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2024। तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी, हाँ, देयर विल बी अ लिस्ट। ठीक है, तो वो लिस्ट लो एंड उसमें से इम्पोर्टेंट जजमेंट, उस वो सारे जजमेंट्स इम्पोर्टेंट है बाय द वे, है ना। हाँ। 100 है अगर साल के, तो वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम्हें 100 बिग नंबर लग रहा है तो तुम 50 निकाल लो, तुम्हें 50 की भी लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हें हाँ। 20 की भी लिस्ट मिल जाएगी, तुम्हें 10 की भी 10 लिस्ट की मिल भी मिल जाएगी। जाएगी। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल नंबर, तुम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करो, क्योंकि वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग से जजमेंट्स होंगे, है ना। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करो, और जजमेंट की PDF तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मिल मिल जाती जाएगी, है हाँ। ना। तो जजमेंट की PDF निकालो। और अब पढ़ना कैसे, देखो जजमेंट जो है 100 पेज का भी हो सकता है, 250, 300, 400, अच्छा। 500 पेजेस का भी हो सकता है, राइट। अब उन जजमेंट्स को पढ़ना कैसे। जो बहुत बड़े जजमेंट्स होते हैं यूजुअली उनमें आगे एक इंडेक्स होता है ना। अगर तुम्हें कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले जाके कंक्लूजन पढ़ लो जजमेंट। हाँ, तुम्हें पता है, जो वो ओबिटर वाला पार्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो लास्ट वाला पार्ट अगर पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएगी। सो हाउ आई रीड अ जजमेंट टू मेक द सर पैर ऑफ इट इज, सबसे पहले मैं ना उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ, जो उसके शॉर्ट नोट्स होते हैं कि उसमें हुआ क्या था।
हाँ, अगर उसमें हेड नोट है तो उसका हेड नोट पढ़ हेड लो। नोट पढ़ो। हेड नोट पढ़ के तुम्हें एक वेग आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हाँ स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज पढ़ लो, हाँ, तो तुम्हें फैक्ट्स पता चल फैक्ट्स जाएंगे। पता चल जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है फैक्ट्स ना बड़े इंटरेस्टिंग कर देते हैं जजमेंट को। हाँ, इट गिव्स अ कैरेक्टर टू द कैरेक्टर जजमेंट। एंड विदाउट फैक्ट्स इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द जजमेंट आल्सो। एग्जैक्टली। वो कहानी सीरीज हाँ, जो आपने स्टार्ट की थी मैं शुरू करूंगी फिर से उसको हाँ, जल्दी। तो वो कहानी के जैसे जब आप जजमेंट को याद रखते हो देन इट्स बिकम वेरी इजी। क्योंकि जजमेंट में क्या होता है, अल्टीमेटली जजमेंट का जो नाम है वो कैरेक्टर्स का ही तो नाम है, हाँ एग्जैक्टली, तो आपको याद भी रहता है याद ना। में रहता है। तो इसलिए पहले आप वो फैक्ट्स वाला एक पेज पढ़ लो। फिर देखो कुछ चीज़ें जिनको आप स्किप कर सकते हो इनिशियली, ऑल्दो बाद में मैं बोलूँगी कि अगर तुम्हें मज़ा आने लगे पढ़ने में तो ज़रूर पढ़ना। हाँ तो जो पेटिशनर्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट, हाँ, उनको तुम चाहो तो स्किप तुम कर दो। स्किप कर देना अभी एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, उनको स्किप करो, फैक्ट्स पढ़ो। फिर सीधे जो जजेस का डिस्कशन चल रहा है उधर पहुंच जाओ। फिर जजेस के जो डिस्कशंस हैं वो पढ़ो और फिर कंक्लूजन पढ़ लो। उतने में तुम्हें क्रक्स ऑफ द केस समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हुँ, इनफैक्ट हुँ, बहुत अच्छे से समझ में हुँ, आएगा। और उस समय ना तुम्हें इस तरह से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ना जजेस याद रखने की अलग से मशक्कत नहीं हुँ, करनी हुँ, हुँ, पड़ेगी, क्योंकि यू विल बी रीडिंग इनटू द माइंड्स ऑफ द जजेस। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन-सा जज किस तरीके से बात बात करता है। कर रहा है। एंड आफ्टर अ फ्यू जजमेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जज ने बोला होगा, हुँ, ये इस जज का स्टेटमेंट है। हाँ। हाँ, एंड एक और चीज़ जो जजेस के नाम याद रखने के लिए कर सकते हो, जजमेंट्स पढ़ना चालू करो उससे पहले ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पूरी लिस्ट रहती है कि कौन से जजेस कौन से टाइप के केसेस को सुनेंगे। तो तुम वो लिस्ट निकाल के अगर चाहो तो उसको भी याद कर सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि सिविल केस है हाँ तो यही जजमेंट्स होंगे, टैक्स रिलेटेड है तो यही होंगे, एग्जैक्टली, बेल आर्बिट्रेशन है, के ये हाँ, होंगे। बेल है तो यही होंगे, आर्बिट्रेशन है तो यही होंगे। तो उससे भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लगना चालू हो हाँ, जाएगा। तो तो ये एक्सरसाइज तो तुम्हें पहले ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। हुँ, एंड तुमने 10 टॉप 10 जजमेंट्स ऑफ 2024 से तुमने शुरू किया, हुँ, तुमने वो एक बार देख लिया। अब तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब तुम टॉप 20 पे पहुंचोगे, तो वो तुम्हारे लिए पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। हुँ, फर्स्ट स्टेप लेना हमेशा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड, थर्ड और उसके बाद स्प्रिंट और मैराथन वो करना फिर भी आसान होता है, लेकिन पहला स्टेप मुश्किल होता है। तो एक बार वो आदत डालो अभी से। एंड ये चीज और करने में स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ 1 वीक में हो जाएगी, नो, इट विल टेक अराउंड अ मंथ फॉर यू टू गेट अकोमोडेटिंग टू इट, ठीक है? हम्म, बट एक बार तुम ये कर लोगे ना, तो तुम्हें ये भी आइडिया लगेगा कि इस मंथ के कौन से जजमेंट्स में से मतलब कौन से जजमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, दैट यू विल स्टार्ट फिगरिंग आउट योरसेल्फ। फिर तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि नहीं यार, ये जो जजमेंट है, ये तो बहुत नॉर्मल सा जजमेंट हाँ है, ऐसे तो आते रहते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, कौन-सा इम्पोर्टेंट है, वो तुम खुद फिगर आउट खुद करने फिगर लगोगे। आउट कर लोगे। अब जब जजमेंट्स पढ़ रहे हो तो साथ में एक चीज़ और करना चालू करना, और वो है कि थोड़े से नोट्स बनाना अपने हाँ, जजमेंट्स के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो नोट्स कैसे बनाने हैं? जजमेंट का नाम लिखना है, ईयर लिखना है, बेंच लिखनी है। बेंच का तुम अगर नाम नहीं लिखना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो तुम एटलीस्ट नंबर लिख लो और रेशियो लिख लो कि 5 जज बेंच था तो 2:3 का रेशियो था, 4:1 का रेशियो था, क्या था? एटलीस्ट उतना लिखो, एटलीस्ट डाइसेंटिंग जज का नाम लिखो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूछते यही है। वो पूछते हैं, वो डाइसेंटिंग जिसका नाम पूछेंगे। अगर तुम पूरी बेंच का लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, पर अगर नहीं लिखने का मन है तो एटलीस्ट डाइसेंटिंग का लिखो, हम्म, ठीक है? फिर फैक्ट्स लिखो बहुत छोटे से, हम्म, और क्योंकि तुम जजमेंट रीड कर रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे जजमेंट में। तुम्हें एक इशू नहीं दिखेगा, तुम्हें मल्टीपल इश्यूज दिखेंगे उस जजमेंट में। और इश्यूज तो अलग से वहां पे आएगा भी। हाँ, अलग से इश्यूज लिखे भी रहेंगे, है ना? तो वो इश्यूज को थोड़ा-सा अपना ब्रीफ में लिख लो 1-1 लाइन में, हम्म, और फिर जो कंक्लूजन या रेशियो जो तुम्हें मिला है उस जजमेंट में वो लिखो, और डिसेंटिंग जज का जो ओपिनियन है वो भी लिखो, एग्जैक्टली। ठीक है? इस तरीके से करना चालू करो तो ईयर लॉन्ग तक तुम्हारे पास खुद की अच्छी खासी समरीज़ होंगी 301 जजमेंट्स की, बस उनको पढ़ के चले जाना लास्ट दिन। हाँ एग्जैक्टली। एंड तुम खुद के हाथ से जब नोट्स लिखते हो ना, तो यू डू नॉट फॉरगेट इट। हाँ, यू डू नॉट फॉरगेट इट, और रिविजन बहुत स्पीडी होता है व्हेन इट्स योर ओन हैंड रिटन नोट्स। यस। सो या आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। और इतनी मेहनत नहीं करनी है। चाहते हो कि कि सब तुम्हें कुछ सब कुछ स्पून फीड कर दें, तो हम हम तैयार हैं। हम स्पून फीड करने के लिए तैयार हैं, राइट? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है टॉप रैंकर्स की वेबसाइट में, वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज में क्लैट पीजी सेलेक्ट करना है एंड एनरोल नाउ। अभी पढ़ो, अभी डिस्क्रिप्शन में शुरू भी करो। बैचेस का लिंक होगा, एब्सोल्युटली तो है। डिस्क्रिप्शन में जाके भी तुम बैचेस का लिंक देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेस, और एनरोल कर लो जल्दी, तो तुम्हारा ही फ़ायदा है।
ठीक है? ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।